हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग रिलेशन क्या होता है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ये देखो, ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है, उसका एलिमेंट है 2 और 4। अब अगर हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड होगा? 1 2 के साथ में पेयर करेगा, 4 के साथ में। ये देखो, 1 2 के साथ में, 1 4 के साथ में, तरह से 2 2 के साथ में, फिर 2 4 के साथ में, 2 2 के साथ, 2 4 के साथ में, 3 2 के साथ में, 3 4 के साथ में, ये 3 2 के साथ में और 3 4 के साथ में, 5 2 के साथ और 5 4 के साथ में। तो ये 5 2 के साथ में और ये 5 4 के साथ में पेयर कर रहे हैं। अभी जो रिलेशन होता है वो इसी सेट होता है, बट उसमें क्या होता है, एक कंडीशन प्रोवाइड किया होता है। ये देखो एग्जांपल 1, यहाँ पर ये अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ x लेस देन वाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें x छोटा है और y बड़ा है? फर्स्ट एलिमेंट छोटा है और सेकेंड एलिमेंट बड़ा है, तो ग्रेटर देन है। फर्स्ट स्मॉलर है एंड y जो ग्रेटर देन है। तो देखो, एक रिलेशन मेरा फॉर्म हो रहा, अगर मैं 1 2 बताऊं, यहाँ पर 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो इस सेट हुआ 1 2। दूसरा हुआ 1 4, इसमें 1 छोटा है 4 बड़ा है। ये हम लोग पिक नहीं कर पाएंगे। देखो, 2 और 2 हम लोग पिक करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 2 4 ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इसका छोटा है और सेकेंड एलिमेंट बड़ा है। और क्या हो, यहाँ पर 3 और 4 हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का रिलेशन क्या फॉर्म, 1 2 1 4 2 4 3 4, ये हम लोग का रिलेशन। तो रिलेशन ऐसा ही होता है, ये सबसेट होता है। जैसे एग्जाम्पल टू में देखो, रिलेशन क्या, x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, केवल 2 2 के अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इक्वल हो आपस में। तो इसका रिलेशन क्या होगा, 2 2। तो इस तरह से रिलेशन फॉर्म होता है। ए क्रॉस बी का सारा ये सबसेट है, बट इसमें क्या होता है, एक कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, अभी देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम लोग रिलेशन को कैसे 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 रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म होता है, 3 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। जैसे ये r इक्वल टू 1 2 1 2 4 3 4, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज दे दिया जाता है। जैसे इसको ये रिलेशन है, इसको अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, x लेस देन इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल टू x लेस देन वाई, ऐसे इसके प्रॉपर्टी में अगर हम लोग लिख देंगे तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। थर्ड जो है, बाय एरो डायग्राम। जैसे ए में 1 2 3 एंड 5 4 एलिमेंट है, बी में 2 और 4 एलिमेंट। अब जो जिसके साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, जो जिसके साथ में पेयर, उसको बाय एरो से हम लोग इंडिकेट, 1 2 के साथ में पेयर कर रहा है तो 1 2, 1 4 के साथ में पेयर कर रहा है तो 1 4 के साथ में जा रहा है। ठीक उसी 2 4 के साथ में और 3 4 के साथ में जा रहा है। तो इसको बाय एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से, एंड बाय एरो डायग्राम से। रिलेशन को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भी देखो, रिलेशन में फाइंड आउट करना और को डोमेन फाइंड आउट करना। तो डोमेन हम
करके फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट ये वेन डायग्राम, ये फर्स्ट जो सर्कल है उसमें उसका जो भी है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और सेकेंड सर्कल का जो है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पर फिर रेंज क्या होता है, 2 और 4, 2 और 4 को हम लोग रेंज बोलते हैं। यहाँ पर को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन ये ऐसा हर जगह नहीं होता है। अगर ये देखो ये एग्जाम्पल 2, इसमें रेंज 2 4 तो है, बट को डोमेन क्या है 2 3। तो जो अगर जो करेगा वह रेंज में आएगा, और जो पेयर नहीं पा रहा, फॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको हम लोग को डोमेन में रखेंगे। तो रेंज हो जा रहा है 2 4 और को डोमेन हो रहा है 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, तो कभी कभी सम्स ऐसा आ जाता है कि कोई भी रिलेशन ऐसे दिया हुआ रहता है, उसमें आउट करना होता है कि इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देखो में 1 2 3 है, तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3 5। यहाँ पर देखो 2 4 रेंज है, को डोमेन भी सेम है। एक दो सम्स हम लोग करें क्लियर हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना है, प्रेस कर लेना है बेल आइकन को के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ में शेयर करो, लाइक करो, और देखो इसको पूरा वीडियो देखो, तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो आप लोग को हो जाएगा। अभी देखो रिलेशन के ऊपर में मैं 2 सम हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ए एलिमेंट है, ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 4 5 6। R is a relation from A to A, define R का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 1, x and y belongs to A, then list the element of R। अभी देखो मैं यहाँ से 2 अगर पुट करूँ, यहाँ पर x को रिप्लेस करूँ 2, क्या मिलेगा 2 प्लस 1 3। तो इसको हम लोग 2 3 फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। अगर ए से मैं 3 पिक करता हूँ, y हो जाएगा 4, तो 3 प्लस 1 4, तो ये देखो 3 एंड 4 पिक करता हूँ तो 4 और 5 बनेगा। मैं 5 पिक करता हूँ तो 5 और 6 होगा। मैं 6 पिक नहीं कर पाऊंगा, उसका रीजन है कि मैं 6 पिक करता हूँ तो 6 प्लस 1 7 हो जाता है, y का वैल्यू 7 जो है वो a में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम लोग 6 को पिक करेंगे। कुछ एग्जाम्पल 2 देखो, लेट ए में क्या है 2 4 6, में क्या है 4 6 18, और यहाँ पे एक रिलेशन का एक कंडीशन का है, आर बी द रिलेशन इज अ फैक्टर ऑफ, मीन्स यहाँ पर ए इज द फैक्टर ऑफ वाई, एक्स इज द फैक्टर ऑफ वाई। ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ेंगे ए टू बी। अब देखो फाइंड आर एट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो डायग्राम। इसको एरो डायग्राम से भी इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर देखो 2 4 का फैक्टर है, अगर 2 ये 2 4 का फैक्टर है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 6 का भी फैक्टर है तो 2 6 लिखा। 2 18 का फैक्टर होता है 2 18 लिखा। 4 4 का फैक्टर होता है 4 4 लिखा। 4 6 का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए मैं 4 6 यहाँ देखो रिलेशन में 4 18 का फैक्टर नहीं होता है तो 15 मैं नहीं पिक करा। 6 4 का फैक्टर नहीं होता है, देखो रिलेशन है। 6 6 का फैक्टर होता है तो 6 6 का फैक्टर है। 18 का फैक्टर होता है तो 6 18 है। तो ऐसे हम लोग बाय वेन डायग्राम से, देखो ये वेन डायग्राम है 2 4 6 को ये 2 4 के साथ में रिलेशन कर रहा है, फिर ये 2 6 देखो ये 2 6 के साथ में 18 के साथ में 2 18 के साथ में कर रहा है,
4 के साथ में 4 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, 6 इमेज फॉर्म कर रहा है, 6 18 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊपर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देख, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।